एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि कांग्रेस को भी अंडर एस्टिमेट करके हम लोग नहीं चल सकते। उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, पहली उनकी जो सूची है टाइम से बाहर आ जाती है और अच्छे कैंडिडेट उतारते हैं। तो उन्होंने एक ऊर्जा का एक कहते हैं कि संचार तो उनको कर दिया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार मुद्दा है, वो है मुद्दा भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से आप से दांव लगा दिया, आपदा कर दिया गया है, तो ये बयान भी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुभ रहा है, अचंभित कर रहा है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के बयानातों को लेकर हर चुनावों में घिर जाती है, हालाँकि उनको पब्लिक डोमेन में जाके इस तरह की जब बातें करते हैं, उनको पब्लिसिटी तो मिल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। लेकिन उसको नुकसान बहुत भारी उठाना पड़ता है चुनावों में उनकी पार्टियों को। रमेश बिधूड़ी ने जो संसद में जो जिन अल्फाजों का कभी इस्तेमाल करा था, मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट्री इतिहास में इस तरीके की इतनी गंदे शब्दावली का किसी ने इस्तेमाल नहीं करा। हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद में उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं जो नजीर बनती। उनको फिर टिकट दे दिया गया है। टिकट देने के कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने ऐसा बयान दे दिया और ऐसे शीर्ष नेता के बारे में कांग्रेस के नेत्री के बारे में दे दिया जो हजम नहीं हो रहा है उनकी पार्टी को। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बचना चाहिए। बात आ जाती है फाइटिंग की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत स्थिति में है। वो साम दंड भेद हर तरीके से अपनाना चाहते हैं और अपनाए इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि जल्दी से मैं क्या देखिए ये मुफ्त वाला दांव वर्सेस करप्शन, ये लड़ाई आप इसे देख रहे हैं? नहीं, ये लड़ाई तो है। दूसरी सुमित जी एक चीज और आप देखो, हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जितना आघात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिया है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है जितना इतना उनको नुकसान पहुंचाया हो। ईस्ट से लेके साउथ तक, साउथ से लेके नॉर्थ तक, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने फतह नहीं करा। हर चुनाव जीता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। बड़े बड़े किले, ओडिशा में देखो, नवीन पटनायक को कोई नहीं कहता था कि वहां से वो हट जाएंगे जीते जी, लेकिन वहां भी उनको मात दे दिया। लेकिन राजधानी दिल्ली ऐसा केंद्र है जहां पे आपकी सरकार है, आपकी हुकूमत है, केंद्र चलाते हो, नाक के नीचे आपके दिल्ली है, और जहां पे सारे के सारे होल्ड आपके पास है अलजी के द्वारा, ठीक है। वहां आप नहीं जीत पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा आघात है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जैसे पहली लिस्ट जारी होती है, हम्म। खुद का मोर्चा संभाल के खुद कूद पड़ते हैं। उनको विश्वास नहीं है इस बार, क्योंकि अपनी लीडरशिप पे, लोकल लीडरशिप, उनके शीर्ष नेतृत्व पे, कि वो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि उनको लगता है जब तक मैं मैदान में बैट लेके नहीं उतरूंगा, तो ये मेरे जो फील्डर है, मेरे जो लोग हैं, उनमें ऊर्जा नहीं आ नहीं पाएगी। नहीं, ऊर्जा मुझे लगता है ऊर्जा की जाता बजाय यहां पर तो स्थिति ये है। ठीक है, मैं आता हूं शुभेंदु शेखर जी की सेल्फ गोल कर देते हैं आपके नेता रमेश बिधूड़ी जी का ये बयान, ये तो सेल्फ गोल है। भाई, महिलाओं पर इस तरह की देखिए, टिप्पणी कौन करता है? रमेश बेदुरी जी के कोई भी बयान को मैं कोई सर्टिफाई नहीं करता। भाजपा का बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है और नहीं, वो उसका जवाब देंगे। व्यक्तिगत बयान नहीं कहकर आप पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं। आपके बिल्कुल उम्मीदवार हैं। झाड़ सकते, आपका उम्मीदवार है झाड़ वो, सकते हैं। आपके देखिए, उम्मीदवार भारतीय हैं। जनता बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार अलग बात है, पर मैं एज ए प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ। रमेश आप बेदुरी जी उनके का प्रवक्ता बयान नहीं की है। निंदा करते हैं यहां पर? बिल्कुल करते हैं। कोई भी, किसी को भी यदि कोई गलत शब्दों का प्रयोग किया जाए, किसी से कोई कंपैरिजन किया जाए, तो हम उसकी निंदा करते हैं और हमारे पार्टी का हर प्रवक्ता उस चीज की निंदा करता ये है। तो लेकिन आपके लिए सेल्फ गोल जैसा स्थिति है। सब बोल रही है, आपके नेता सब अगर इस बोल तरह रही के है। बयान देंगे तो मुझे लगता है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक सेट करना चाह रहे हैं लड़ाई का एजेंडा, वो उसके बजाय कहीं और चला जा रहा है। देखिए, मैंने अपने शब्दों में कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के कारण हम किसी भी, आप शब्दों को किसी भी महिला या पुरुष के लिए कहा जाए, ठीक उसको है। सर्टिफाई नहीं करते, उसको जस्टिफाई नहीं करते। ठीक है, आप संजीव नस्यार जी मुझे एक जल्दी से बताइए कि मुफ्त वाला दांव जो है आपका चल नहीं पाएगा क्या आपदा के सामने? शीश महल, अब शीश महल लेकर कांग्रेस भी आकर बैठी हुई है। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि शीश महल आप बनवा रहे थे, तो इन बातों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। सुमित जी, दिल्ली के लोग क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पे पंजाबी कम्युनिटी रहती है, और पंजाबी के अंदर आपदा का मतलब है कि भी आम आदमी पार्टी आपकी, तो ये देश के प्रधानमंत्री का सरेंडर है। देश के प्रधानमंत्री ने 38 मिनट के भाषण में 29 मिनट तक सिर्फ गालियां दी हैं, अपना कोई विजन नहीं बताया। मैं 2020 का इन्हीं का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र लेकर आया हूं। इन्होंने वायदा किया था, मैं दावा करता हूं
शुभेंदु जी बहुत पढ़े लिखे और नहीं सोचे नहीं, हुए मेरा आदमी हैं, सवाल आपने क्योंकि सुना नहीं दिल्ली संजीव के- नासियार जी। सुनिए दिल्ली के अंदर संजीव, मैं घोषणा पत्र वही- पर आऊंगा सुनिए, बारी बारी से, बारी बारी से सर बारी बारी से। पहले आपदा पर आते हैं, आपदा और मुफ्त वाले दांव पर। मुफ्त वाला दांव आपका चल नहीं पाएगा आपदा के सामने क्या? मैंने सुमित पूछा जी, शीश दिल्ली महल, एक की- बड़ा उदाहरण कांग्रेस भी दे रही है। शीश महल पर खामोश क्यों हो जाते हैं? बोलिए ना फिर। नहीं, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये बातें या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं अपनी बहन जो कांग्रेस से बैठी है उनको भी याद दिलाना चाहता हूं, 2700 करोड़ रुपए में देश के प्रधानमंत्री का निवास बन रहा है और उसी कोविड में शुरू हुआ था, उस पे नहीं बोलती है कांग्रेस। ये बचकान, ये नहीं हास्यास्पद है। प्लीज सुनिए संजीव नासियार जी, प्लीज। देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तुलना आप मत कीजिए। देश के प्रधानमंत्री एक न्यूक्लियर सुनिए नहीं संजीव नासियार जी, ये बचकानी है, ये आप मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं। प्लीज सुनिए, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के और पांचवी अर्थव्यवस्था जिस देश की है, एक विकासशील देश की, एक बड़े 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश के प्रधानमंत्री का आवास आप मान रहे हैं कि एक मुद्दा होना चाहिए? वो तो किसी कोई भी प्रधानमंत्री हो, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? दिल्ली सीएम का जो डेजिग्नेटेड आवास नहीं था, उसको अगर खर्च किया गया तो उसमें आप कह रहे हैं कि नहीं ये जायज है। जो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे, सुनिए, अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मैं गाड़ी तक नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री क्या कहते थे? आपकी बात में याद दिला दूं बनाते थे संजीव नासियार जी, आपकी बात याद दिला देता हूं संजीव नासियार जी, आप ही की बात याद दिला देता हूं मैं। आपसे पूछ रहा हूं जहाज में उड़ते हैं संजीव नासियार जी, संजीव जी सुमित जी, बारी बारी से सर, बारी बारी से। मैं कह रहा हूं कि आप ही ने कहा था, की जनता, मैं बीजेपी और कांग्रेस छोड़ दीजिए, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी की बात पर भरोसा करके मैं उन्होंने ही कहा था ना कि भाई मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, ये कहा था ना उन्होंने। सुमित जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली को हाँ। आधा हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या कर रखी है? आज आम आदमी, आम महिला सुरक्षित है कि इस देश में? जवाब नहीं दे रहे हो नसीहा साहब, जवाब दो। कह रहा हूं शीश महल पर आपको पीएम घेर रहे हैं, शीश महल पर आपके पास जवाब नहीं देश के है। प्रधानमंत्री को सुरक्षा अब शीश महल को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं, और मुफ्त वाले दांव पर भी, क्योंकि मुफ्त वाला दांव भी भारी पड़ रहा है बजट को लेकर, ये भी है फैक्ट क्या है ये मैं बता देता हूं दर्शकों को। मैं आता हूं संजीव नासियार जी, मैं आता हूं, हमारी सरकार है, क्योंकि हमारा फर्ज है कि फैक्ट क्या है यहां पर रखें दर्शकों के सामने। तो मुफ्त वाला दांव बजट पर कैसे भारी पड़ सकता है ये आप समझिए। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान है। दिल्ली की करीब 38 लाख महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान है, ये मुफ्त वाला दांव। और इसमें योजना से माना जा रहा हर साल 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। अभी विभिन्न सब्सिडी योजनाओं पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है ऑलरेडी। कुल राजस्व बजट का लगभग 14.15% सब्सिडी योजना पर अभी खर्च हो रहा है। महिला सम्मान योजना से खर्च बढ़कर यह कुल बजट का 30% तक हो जाएगा, यानी 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। दिल्ली जल बोर्ड के लिए 2500 करोड़ रुपए के अनुदान की भी जरूरत है, वहां पर भी राजस्व घाटा है। तो राज्य सरकार को अब ऊंची ब्याज दर पर लोन भी लेना पड़ सकता है, और इसमें जाहिर है राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो मुफ्त वाला दांव कैसे पूरा होगा, दिल्ली सरकार पर बजट कैसे बढ़ेगा, अतिरिक्त बोझ कैसे बढ़ेगा, इसका जवाब भी चालू वित्त वर्ष में ही 3,000 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत है राजस्व व्यय के लिए, 3,000 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत है। और यहां पर आप समझिए कि अभी 3,000 करोड़ की अगर अतिरिक्त जरूरत है, तो ये स्थिति आगे जब हम 2100 रुपए देने शुरू करेंगे तो 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। वो पैसा हम कहां से लाएंगे फिर, यानी राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, ये भी जरूरी है बताना दर्शकों को। अब शीश महल, जिस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने भी आज भाषण में जिक्र किया, वो दरअसल एक सीएजी रिपोर्ट को लेकर है। मीडिया में सामने आई सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सीएम आवास के लिए आवंटित बजट से 3 गुना अधिक खर्च हुआ। यह सीएजी रिपोर्ट के हवाले से है, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। केजरीवाल के सीएम रहते हुए पीडब्ल्यूडी ने आवास की मरम्मत की थी। शुरुआत में रेनोवेशन की लागत 7.91 करोड़ रुपए बताई गई थी। अब 2020 में यह बढ़कर करीब 8.62 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, बढ़ गया। 2022 में जब रेनोवेशन पूरा होता है तो कुल लागत बढ़कर कितनी हो जाती है, 33.66 करोड़ रुपए। 96 लाख के पर्दे, किचन इक्विपमेंट के लिए 39 लाख रुपए खर्च किए गए।
टीवी कंसोल पर 20.34 लाख रुपए, जिम इक्विपमेंट के लिए उपकरणों के लिए 18.52 लाख रुपए, रेशम कारपेट मंगवाए गए 16.27 लाख रुपए, मिनी बार के लिए 4,80,000 रुपए, दीवारों के लिए संगमरमर के पत्थर की लागत करीब करीब 67 लाख तक पहुंच गई। स्टाफ ब्लॉक और कैंप कार्यालय निर्माण पर 3.86 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फर्नीचर उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव पर 1,87,00,000 रुपए खर्च, यानी कुल लागत जो है वो 3 गुना बढ़ गई। सीएजी ने कागजी कार्रवाई जमा करने में लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। यह भी कहा कि इसमें जो वेरिफिकेशन होना चाहिए था, वो वाउचर जो जमा किया जाता है वो नहीं किया गया, वो पुख्ता तौर पर जमा नहीं किया गया। अब ये जो 2 बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर मैं संजीव नासियार जी, जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना भाई, कि भाई क्या है, सीएजी रिपोर्ट है ना, ये किसी राजनीतिक पार्टी की रिपोर्ट तो नहीं है जी। सुमित जी, ये एक तरफा रिपोर्ट जो आपने पढ़ी है, हाँ। इसी देश के, न्यूक्लियर देश के राजधानी से जुड़े हुए मुख्यमंत्री के निवास पे अगर 33 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को 2700 करोड़ रुपए का घर बनाने पे देश जवाब नहीं मांगेगा क्या? आज ये बताइए कि देश के अंदर दूध के ऊपर, दही के ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं। आपने कहा था हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, इसलिए पूछा जा रहा है साहब। आप देश के प्रधानमंत्री 2700 करोड़ के घर में रह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी चुने हुए हैं। हाँ, चुने हुए हैं, तो आपने कहा था नहीं लेंगे। आप तो यहाँ पर आवंटित कितना था और 3 गुना ज्यादा, तो यहाँ पर जवाब देना होगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बिजली फ्री करके दिखाया है, पानी पे काम करके दिखाया है, महिलाओं को फ्री यात्रा करके दिखाया है, और ये मुफ्त वाला दांव भी ये बजट पर भारी पड़ रहा है, ये भी बताया जा रहा है। दोस्त एक बात कह रहे थे, मेरे को 1 मिनट चाहिए सुमित जी। जी मेरे दोस्त कह रहे थे कि स्कूल नहीं बने, ये रोहिणी में रहते हैं, रोहिणी में सेक्टर 18 में जाके देखिए शुभेंदु जी, रोहिणी सेक्टर 23 में जाके देखिए कितने स्कूल बनने थे 5 साल में। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी और संजीव नासियार, नई बिल्डिंग बनी है, नए स्कूल बने हैं, 5 स्कूल दिल्ली के अंदर 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूल में दाखिल हुए। देश के बच्चे विदेश तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, और ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले यही कहते थे कि बजट डेफिसिट होगा, बजट पैसा कहां से आएगा। आज भी मैं आपको विश्वास से कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, पुजारी एवं ग्रंथी सम्मान योजना, अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, प्रॉफिट का बजट देंगे। संजीव नासियार जी, मैं अच्छा ठीक है संजीव जी, आपने बोल लिया, देखिए मैं बोलने का मौका दिया, मैं आपसे ठीक है संजीव जी, मैं आ रहा हूँ, रितु चौधरी भी हैं और रमेश ठाकुर भी है, ठीक है संजीव, मैं तो जवाब ही नहीं दे पाया। संजीव जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो मैंने फैक्ट दिया ना, अब बीजेपी और कांग्रेस से मैंने पूछ कर नहीं दिया, ये फैक्ट तो है, इस चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। सुन लीजिए संजीव जी, अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपए की